प्रभु के अति पवित्र नाम की महिमा होने पाए। इस अनुग्रहित सुबह के समय में हमारे रक्षक प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम से आप सभी को मेरा विशेष वंदन। भजन संहिता 32वें अध्याय के 8वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस वचन में से अगुवाई करने वाला प्रभु या फिर द गॉड हु गाइड्स अस, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। मेरे प्रियो, ये वाक्य हमें दो बातों का उपदेश देती है। पहला, प्रभु हमें निरंतर उपदेश देते रहते हैं कि सही रास्ते पर हमें चलना चाहिए। अनेकों रास्ते जब इस भूमि पर हमारे सामने हैं तो कौन सा रास्ता हमें चुनना है। जब जीवन जीने के अनेकों तरीके हैं तो कौन सा जीने का तरीका हमें स्वीकार करना है, चाहे वह पढ़ाई के संबंध में हो, आने वाली पीढ़ी के संबंध में हो। जब अनेकों चिंताएं हम करते हैं तो ऐसी सब अवस्थाओं के संबंध में उपदेश देने वाला प्रभु एक सक्षम परमेश्वर है और इसीलिए ऐसे प्रभु के उपदेशों के आगे हर एक जन अपने आप को समर्पित करे तो ये एक अनुग्रहित करने वाली बात होगी। दूसरी बात जो ये वाक्य हमें बताता है वो ये है कि प्रभु हम पर दृष्टि लगा के हमें अपनी इच्छा बताते हैं। पैशाचिक, अन्याय और अधर्म से भरे उपदेश जब हम इस संसार से सुनते हैं तो इस संदर्भ में जो सबसे सौभाग्य वाला अनुभव है वो है प्रभु के उपदेशों को सुनना। इस अनुग्रहित दिन में अपने आप को समर्पित करके हम प्रभु द्वारा अनुग्रहित बने, हम प्रभु द्वारा उपदेश पाने वाले बने और यही हमारी प्रार्थना निरंतर बनी रहे। हे प्रियो, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु के उपदेश कभी भी व्यर्थ नहीं हुए हैं और कभी व्यर्थ होंगे भी नहीं। और इसलिए प्रभु की अगुवाई के लिए अपने कानों को खुले रखें। प्रभु की अगुवाई पाने के द्वारा अद्भुत रीति से प्रभु का संरक्षण महसूस करने वाले एक प्रभु के दास से मैं आज आपकी मुलाकात कराना चाहती हूँ। लेबनान की राजधानी बेरूत नामक एक जगह में लाइफ सेंटर नामक एक सभा के पास्टर और सुसमाचार के प्रचार करने वाले एक व्यक्ति हैं, पास्टर दीप। लेबनान को हिलाने वाला एक विस्फोट था जो बेरूत राजधानी में हुआ था। असुरक्षित तरीके से 2740 किलो अमोनियम नाइट्रेट एक जहाज में रखा हुआ था जो इस विस्फोट का कारण बना। उस विस्फोट की आवाज़ 240 किलोमीटर दूर तक सुनी गई थी। 204 लोगों ने अपनी जान खोई, 6500 से ज़्यादा लोग घायल हुए, 3 लाख लोगों के घर नष्ट हो गए, $1.5 करोड़ का नुकसान हुआ और ये विस्फोट बेरूत को एकदम नष्ट कर देने वाला था। लेकिन इस विस्फोट होने वाले दिन को पास्टर दीप के लाइफ सेंटर चर्च में कुछ 34 लोग आए थे। विस्फोट से कुछ घंटों पहले पास्टर दीप को बड़ा ही दुख, परेशानी और भय का अनुभव हुआ। वो इससे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने प्रार्थना भी करी, लेकिन क्या होने वाला है इसका एक पूर्वाभास उन्हें हो गया था। जितने लोग उस देवालय में पहुंचे थे वो उन्हें ज़बरदस्ती वापस घर भेजने लगे। हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं, ऐसा कहने वाले कई लोग उनसे तर्क करने लगे, लेकिन फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई से उस दिन की कक्षाएं उन्होंने रद्द कर दी और कंप्यूटर्स को बंद करके सबको उन्होंने घर वापस भेज दिया। इसका कारण यही था कि उनके भीतर पवित्र आत्मा वापस जाओ इस प्रकार बार बार कहती रही। आने वाले लोगों के लिए जो खाना तैयार किया गया था उसे फ्रिज में वापस रखने का निर्देश देकर पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा इस प्रभु के दास ने
सभी लोगों को वापस भेजा। कुछ ही घंटों के भीतर 2020 के अगस्त महीने में 4 तारीख को होने वाले एक शक्तिशाली विस्फोट से उनके लाइफ सेंटर नामक देवालय की खिड़कियां एवं दरवाजे उखड़ गए। उस समय अगर वहाँ कोई भी होता तो उनका जीवन नष्ट हो जाता। मुझे सुनने वाले प्रियजनों, विस्फोट में होने वाले नाश और नुकसान को लेकर परेशानी में आने वाले लोगों और उनके परिवारों को याद करके हम जब दुखित होते हैं, तब भी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा अद्भुत तरीके से जीवन की रक्षा होने वाले 34 लोगों के लिए मैं प्रभु की महिमा करती हूँ। ऐसा कहा गया है कि जैसे पक्षी उन्हें पकड़ने के जाल से बचते हैं, वैसे ही प्रभु ने इन लोगों की जान को बचाया था। इस सुबह के समय किसी और बात की तरफ अपने ध्यान को ना लगाते हुए प्रभु की संगति में अपने घुटनों को टेक कर प्रभु का वचन पढ़कर और ध्यान करके प्रभु की अगुवाई को स्वीकार करने वाले हम बने। प्रभु के उपदेश पाने वाले और उसकी अगुवाई में चलने वाले बने। अनुग्रहित एक जीवन की आशा करते हुए कल फिर से सुनने तक प्रभु आप सभी को अनुग्रहित करे। आमीन।